जो लोग समय के साथ आगे नहीं बढ़ते, समय उन्हें पीछे छोड़ देता है। इसीलिए हमने ये डिसाइड करा हर वेडनेसडे इवेंट रिलेटेड हम आपको कंटेंट बताते रहेंगे जिससे आप समय के साथ आगे बढ़ते रहो। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं कि इवेंट इंडस्ट्री में कौन कौन कितना कमाता है, मतलब आर्टिस्ट कितना कमाता है, वेंडर कितना कमाता है, फ्रीलांसर कितना कमाते हैं, जॉब करने में कितना पैसा मिलता है, बिजनेस करने में कितना पैसा मिलता है। हर चीज को हम डिटेल में समझने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूं, वो ये कि जो भी मैं आपको नंबर, सैलरी, इनकम बताने वाला हूं वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी रिसर्च और ये दिल्ली इंडस्ट्री को, मतलब जो दिल्ली के अंदर रेट्स होते हैं उनको कंसीडर करके हमने बनाया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम कोई रेट कम बता रहे हैं वो ज़्यादा भी मार्केट में मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ज़्यादा बता रहे हैं और कम भी मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बहुत एवरेज कलेक्टिव ऑफ द डेटा, ये आपको नंबर्स हम बता रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो नंबर है वो पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन ये आपको आइडिया दे देंगे कि हाँ, इसके आसपास कुछ ऐसा होता है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीलांसर की, कि फ्रीलांसर में कितनी इनकम होती है या कितना पैसा मिलता है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीलांसर क्या होता है, कैसे करता है, उसको काम कैसे मिलता है। उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना, उससे आपको समझ आ जाएगा। सो जो फ्रीलांसर होता है उसको ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस उसको थोड़ी बहुत स्किल्स आनी चाहिए और उसको जॉब मिल सकती है, काम मिल सकता है। पहला, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप भी फ्रीलांसर बनके शुरू कर सकते हो। जो एक फ्रीलांसर फ्रेशर की इनकम होती है वो होती है 200 रुपये से लेके 800 रुपये के बीच में एक दिन के प्रोजेक्ट की। मतलब अगर आप एक दिन का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो 200 से 800 रुपये है। अगर मैं मान के चलता हूँ, अगर आप फ्रीलांसर बनके शुरू कर रहे हो और आपको 200, 400, 500 रुपये कुछ भी पर डे का मिल रहा है तो वो छोटा अमाउंट नहीं होता। मान के चलो अगर 800 रुपये आप मैक्सिमम अचीव कर रहे हो, या 1000 रुपये भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड अपॉन केस टू केस, तो आपको 24,000 रुपये इन अ मंथ मिल सकते हैं अगर आप 30 के 30 दिन अपने लिए फ्रीलांसर वर्क ढूंढ पाओ तो आई थिंक ये बहुत अच्छा अमाउंट है, वो भी स्टार्टिंग स्टेज पे। अगर फ्रीलांसर बन के आपको 1 साल हो जाता है तो 800 रुपये से लेके 2000 रुपये आपको पर डे के मिल सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 3 साल तक, अप टू 3 इयर्स हो जाते हैं, तो आपको 1000 से लेके 2500 रुपये के बीच में आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। अब अगर मान लो आप 1000 से लेके 2500 रुपये कर रहे हो और मैं मान के चलता हूँ पूरे 30 दिन ना मिले, 5 से 15 दिन भी अगर मिल रहा है तो भी आप मतलब 15 से 40,000 रुपये महीना कमा सकते हो। और अगर आपको 5 साल हो गए फ्रीलांसर बने और आपने अपनी स्किल्स को टाइमली इंप्रूव करते रहे तो आपको 1500 रुपये से लेके 3000 रुपये पर डे मिल सकता है पर इवेंट का, जिसका मतलब होता है 22,000 से लेके 45,000 रुपीज़ 15 डेज के अंदर आप इतना अर्न कर सकते हो। और अगर आप और एक्सपर्ट हो गई और ज़्यादा काम ढूंढोगे तो और आप कमा सकते हो। अगर आपको 5 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो आपको 2000 रुपये से लेके 7,000 रुपये पर डे का मिल सकता है। तो ये इसका मतलब होता है कि आप 30,000 रुपये से लेके 90,000 रुपये पर 15 डेज आप कमा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की। प्रोजेक्ट मैनेजर वो होता है जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, और इसके लिए भी अपने डेडिकेटेड वीडियो आई बटन में डाल दी है और डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट उठाता है तो ऐसा नहीं है कि वो एक बारी में 5, 10, 15, 20 प्रोजेक्ट उठाएगा। वो एक बारी में 1 या फिर 2 या फिर मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट ही उठा सकता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे काम होते हैं और उसके भी अलग अलग लेवल होते हैं। तो अभी मैं अगर मिनिमम एक छोटा सा भी प्रोजेक्ट उठाता है, छोटा सा भी काम करता है, तो भी उसको फ्रेशर होने के बावजूद 5,000 रुपीज़ एक प्रोजेक्ट के मिलते हैं और मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ उसको मिल जाते हैं अगर वो फ्रेशर है तो भी एक प्रोजेक्ट के। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, आपने काफ़ी प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, तो 1 साल के बाद वो जो आपको 5 से 20,000 रुपये मिल रहे थे वो हो जाते हैं 20 से 80,000 रुपये सिर्फ एक प्रोजेक्ट के।
बहुत अच्छा नंबर है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट अच्छे से करो, 80,000 रुपये आपकी जेब में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको 3 साल तक का एक्सपीरियंस है तो 30,000 टू 1,60,000 रुपीज़ आपको मिल जाते हैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट के, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको 5 साल तक का एक्सपीरियंस है तो 70,000 टू 3.80 लाख रुपीज़ आपको मिल सकते हैं एक प्रोजेक्ट के, अगर आप अच्छे से प्रोजेक्ट मैनेज करते हो तो। उसके बाद अगर आपको 5 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आपको 1.5 लाख से लेके 10 लाख रुपए भी एक प्रोजेक्ट के मिल सकते हैं। तो अगर आप अपना करियर प्रोजेक्ट मैनेजर में बनाना चाहते हो तो उसका एक सिंपल सा रूल है, आपको फ्रीलांसर वाली जर्नी में आपको कम से कम 1 से 2 साल लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर की फ्रेशर कैटेगरी में एंटर कर पाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिस्ट की। देखो, आर्टिस्ट बहुत टाइप के होते हैं। मेहंदी लगाने वाले को मेहंदी आर्टिस्ट बोलते हैं, डीजे वाले को डीजे आर्टिस्ट बोलते हैं, और जो सिंगर होता है उसको भी हम आर्टिस्ट बोलते हैं। तो आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा बड़ी कैटेगरी होती है, और इसके लिए मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्दी मैं वीडियो बना के आई बटन में ही डालने वाला हूँ। तो जब अभी तक तो नहीं है, लेकिन जब आप थोड़े टाइम बाद देखोगे तो आपको आई बटन में वो वीडियो मिलेगी। तो आर्टिस्ट में बहुत सारे टाइप के आर्टिस्ट होते हैं। तो अगर मैं एक छोटा आर्टिस्ट भी लेके चलूँ और बड़ा आर्टिस्ट भी लेके चलूँ तो एक फ्रेशर आर्टिस्ट को 3,000 रुपये से मिनिमम लेके 35,000 रुपये पर इवेंट के मिलते हैं, और एक महीने में हमारे पास 30 दिन होते हैं। तो अगर आप नाना करके 10 इवेंट भी करोगे तो वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा आपकी इनकम। और एक साल का अगर आपके पास हर आर्टिस्ट को एक्सपीरियंस है और आर्टिस्ट की वैल्यू है तो 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आर्टिस्ट को मिल सकता है, डिपेंड अपॉन कौन सा आर्टिस्ट है और कैसा उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास 3 साल तक का एक्सपीरियंस है तो 5 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक आर्टिस्ट को बड़े प्यार से मिलते हैं। अब आप ये मत बोलना कि मेहंदी लगा रहे हैं और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो नहीं होगा ये। लेकिन जो सिंगर है, डीजे हैं, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज वाले आर्टिस्ट हैं, उनको इतना बिल्कुल मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको 5 साल तक का एक्सपीरियंस है तो 15 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक आप एज एन आर्टिस्ट कमा सकते हैं, ठीक है। मोर देन 5 ईयर हैं तो 20 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक आप एज एन आर्टिस्ट कमा सकते। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जॉब के अंदर, जॉब अगर आप कर रहे हो तो जॉब में कितना इनकम या कितना पैसा मिलता है। देखो, जॉब के अंदर ना 3 चीज़ें बहुत डिपेंड करती है कि कौन सा डिपार्टमेंट है आपका, आपकी स्किल्स कितनी है और कंपनी को आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। ये 3 चीज़ें मैं मान के चलता हूँ आपके अंदर ये तीनों हैं, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि आप जॉब में कितना कमा सकते हो। अगर आप फ्रेशर जाते हो तो जॉब में भी आपको 5,000 रुपये से लेके 45,000 रुपीज़ फ्रेशर्स को मिलते हैं, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि हमें भी 45 चाहिए, तो वो डिपेंड करेगा आपकी स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन, आप डील कैसे करते हो, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, कंपनी भी। तो उसके साथ अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 15,000 से लेके 70,000 रुपये तक आप जॉब में भी कमा सकते हो। तो जॉब में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और जॉब बस एक ही कर सकते हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 20,000 मिनिमम से लेके 1 लाख रुपए मैक्सिमम तक आप कमा सकते हो। और अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 35,000 मिनिमम से लेके 2.8 लाख रुपीस मैक्सिमम तक आप कमा सकते हो। और अगर 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 45,000 से लेके 9 लाख रुपीस तक आप कमा सकते हो सिर्फ जॉब करके इन अ मंथ, ठीक है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि मैं ऐसा नहीं है आपको साल वाली वो इनकम बड़ी दिखा रहा हूँ, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो एज ए रियलिटी में हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस की। देखो, बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपका किस टाइप का बिजनेस है, आपके क्लाइंट कौन है, आपका ROI कितना, आपने कितना इन्वेस्ट करा हुआ है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो 15,000 रुपये से लेके स्टार्टिंग में, जो फ्रेशर नए बिजनेस होते हैं ना, उनको काम नहीं मिलता, 15,000 से लेके 5 लाख रुपए तक आप बना सकते हो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो, ठीक है। और बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें कंसीडर होती हैं और उसके बिहाफ पे ही बिजनेस होते हैं।
अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आप बिल्कुल मिनिमम 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक बड़े प्यार से इवेंट इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस करके कमा सकते हो। और अगर आपके पास 3 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप 1.5 लाख रुपए 25 लाख रुपीस बड़े प्यार से कमा सकते हो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये मत बोल देना कि अरे हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, अगर वो सारे फैक्टर्स सही चल रहे हैं तो ये ऐसा हो रहता है। 5 साल तक का एक्सपीरियंस है तो 5 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए भी आप कमा सकते हो। और अगर उससे भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, मतलब लाइक 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, तो आप 20 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए की टर्नओवर बड़े प्यार से टच कर सकते हो। देखो, वेंडर वो कैटेगरी होती है जो आपको सर्विसेज देती है, जैसे कि मतलब टेंट वाला हो गया, केटरिंग वाला हो गया, इनको पैसा लगाना पड़ता है। लाइट हो गया, साउंड हो गया, डीजे हो गया, इनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके इवेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग में नहीं कमाने से लेके मतलब लाइक -5 लाख रुपए से लेके 50,000 रुपए तक एज ए नया वेंडर कमाता है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसके खर्चे बहुत हाई रहते हैं। तो वो स्टार्टिंग के 1 साल उसको लॉस में सर्वाइव करना रहता है, लेकिन उसके अगले साल से, पहले ईयर से 1 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक वो कमा सकता है। थर्ड ईयर से लेके, मतलब जो हमारा थर्ड ईयर चल रहा होता है, 5 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक वो कमाता है। और अगर अप टू 5 ईयर है एक्सपीरियंस तो 15 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपीस कमाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर उसको 5 साल से भी ज़्यादा वो टिका हुआ वेंडर है तो वो 20 लाख से लेके 5 करोड़ रुपए भी बड़े प्यार से कमा सकता है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 2 ही लोग कमा रहे हैं, पहला बिजनेस करने वाले और दूसरा वेंडर। और दोनों में ही बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, बहुत सारी मेहनत डिपेंड करती है, बहुत हार्डवर्क डिपेंड करता है, तब जाके ये अर्निंग हो पाती है। तो सिंपल सा एक रूल जो हमें ये पूरा चार्ट देखने के बाद समझ आया, इफ़ यू पुट मोर एफर्ट, if you put more hard work, if you put more skills, if you put more things in the business, then obvious ही बात है return is like higher than your expectations। तो अगर आप ज़्यादा देना सीख गए, चाहे जॉब में देना सीखो, चाहे बिजनेस में देना सीखो, चाहे फ्रीलांसर में देना सीखो, चाहे किसी भी चीज़ में आप ज़्यादा देना सीख गए, तो रिटर्न ऑटोमेटिकली ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। तो सैलरी कमाने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो, जितना आप देते जाओगे उतना आपको रिटर्न मिलता जाएगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सब यहाँ पे अच्छे से सीख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो डैम श्योर है आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको ज़्यादा अच्छे से सीखना है, ज़्यादा डिटेल में सीखना है या ज़्यादा समझना है, तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे आगे चेक कर सकते हो, आप डायरेक्टली 1-on-1 सेशन ले सकते हो सकता है आपका ट्रू पोटेंशियल इसी इंडस्ट्री के अंदर हो और आपको अभी तक पता ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। दिस साइड पीयूष, बाय बाय।